अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हम न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसके जनरल स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर लिया था। आज हमने न्यूक्लिक एसिड यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की टाइप को डिस्कस करना है। तो न्यूक्लिक एसिड के जो फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि दो टाइप्स के हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक है, उसने कहा है डीएनए। क्या है? तो एक का उसने मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम रखा है डीएनए और दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम रखा है आरएनए। तो इनकी प्रॉपर्टीज इनके नाम में पोशीदा है। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को कहते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमने डिस्कस कर लिया कि जिनमें राइबोस शुगर होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कि इनके पास कौन सी शुगर होगी? राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर। ठीक है। और जिनके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी यानी कि नंबर कार्बन 2 से क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उस शुगर को क्या कहते थे? हमने डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा था। तो ये डीएनए के पास जो मेजर कैटेगरीज है वो उसके पास क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो आज हमने डीएनए और जो आरएनए है, आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि इनके पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं दोबारा, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। सबसे पहले इनके पास एक शुगर होती है जिसे हमने क्या कहा था? शुगर। ये कितने कार्बन होती है? 5 कार्बन। नेक्स्ट हमने क्या कहा था? इनके पास क्या होती है? कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे क्या लगती है? नाइट्रोजनियस रिंग्स, यानी कि उनको हमने नाम दिया हुआ था नाइट्रोजनियस बेसिस का। और नेक्स्ट हमने क्या कहा हुआ था कि ये कार्बन नंबर 5 पे क्या लगता है? इनके पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप की बेसिस पे भी हमने इनको डिवाइड किया था। ये था एक जनरल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। तीनों कंपोनेंट मौजूद है। अब जिन मॉलिक्यूल में ये शुगर होती है यानी कि डीऑक्सी मेन के राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर जिनमें क्या होती है? ये राइबोस होती है। तो हम उनको कहते हैं आरएनए। क्या कहते हैं? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जिनमें ये शुगर क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस होती है, यानी कि डीऑक्सी होती है राइबोस। उसको हमने क्या कहा था? हम उसको कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होगा। जिनमें राइबोस शुगर होगी वो आरएनए होंगे, और जिनमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी वो क्या होंगे? डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे। तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमने एटीपी का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया था कि अगर एक फास्फेट होगा उसको हम एएमपी कहते हैं, और जो दो फास्फेट होंगे उसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं। अगर 3 फास्फेट होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट कहेंगे। तो इसी तरह हमने क्या कहा था कि अब ये तो हमने दो कैटेगराइज कर ली ऑन द बेसिस ऑफ देयर शुगर। दो मेजर मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कर लिया। अब ये थी शुगर की बेस पे। किसकी बेस पे? शुगर की बेस पे। अब हमने कैटेगराइज करना है इन मॉलिक्यूल्स में फर्दर टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस। तो डीएनए में दो किस्म की नाइट्रोजनियस बेसिस पाई जाती हैं। सबसे पहले कौन सी होती हैं? सिंगल होंगी। ये वाली जो नाइट्रोजनियस बेसिस है सिंगल रिंग होंगी, और क्या होंगी? डबल रिंग होंगी।
या तो सिंगल रिंग होगी या तो डबल रिंग होगी न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। अब सिंगल रिंग कौन कौन सी डीएनए में पाई जा सकती हैं, वो है एडिनिन और थायामीन। कौन सी हो सकती है? एडिनिन और थायामीन और साइटोसिन। और जो डबल रिंग है वो है एडिनिन और हमारे पास क्या है दूसरी गोवानिन। तो ये वाली क्या है हमारे पास डीएनए में, ये वाली 4 किस्म की रिंग पाई जा सकती हैं, थायामीन, साइटोसिन, एडिनिन और गोवानिन। इसी तरह राइबोन्यूक्लिक एसिड में भी क्या है 4 किस्म की रिंग्स पाई जा सकती हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सी पाई जा सकती हैं उसको भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये रिंग की बेस पे है, रिंग। उसमें भी क्या होंगी? सिंगल रिंग होंगी, अगर सिंगल रिंग हो, और यहां पे क्या होगी? डबल। इसमें सिंगल रिंग कौन कौन सी पाई जाती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें थायामीन नहीं पाई जाती, इसमें यूरासिल पाई जाती है, और साइटोसिन वैसी होती है जैसे कि डीएनए में पाई जाती है। दूसरा डबल रिंग इसकी डीएनए की तरह होती है, मीन के एडिनिन और गोवानिन। एक रिंग का डिफरेंस आता है राइबोस शुगर में, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में यूरासिल की रिंग पाई जाएगी, और हमारे पास जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोस मतलब न्यूक्लिक एसिड है, उसमें थायामीन की रिंग पाई जाएगी। कौन सी? थायामीन की रिंग पाई जाएगी। ये 4 कैटेगरीज की जो रिंग्स हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं? 4 कैटेगरीज की क्या करती हैं? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करती हैं डीएनए, और 4 कैटेगरीज की जो सिंथेसाइज करती हैं वो क्या करती हैं? हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में। तो हमारे पास टोटल हो जाती हैं 8 किस्म की। अब ये है ऑन दी बेसिस ऑफ, पहले हमने न्यूक्लिक एसिड को कैटेगराइज किया था ऑन दी बेसिस ऑफ शुगर, आगे नेक्स्ट हमने कैटेगराइज किया ऑन दी बेसिस ऑफ देयर रिंग, और रिंग की बेसिस पे भी हमने क्या कर दिया? ये मॉलिक्यूल को डिफरेंट कर दिया। आगे हमने मूव ऑन करना है फास्फेट ग्रुप। तो ये फास्फेट ग्रुप अगर किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ सिंगल फास्फेट ग्रुप हो, ऑन द बेसिस ऑफ फास्फेट ग्रुप, अगर तो किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ सिंगल फास्फेट ग्रुप हो तो हम उसे कहते हैं मोनो। क्या कहते हैं? मोनो। मीन के एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। अगर वो 2 तो हम उसे कहते हैं डाई। ठीक है, मीन के 2 फास्फेट ग्रुप अटैच है। अगर हो 3 तो हम उसे कहते हैं ट्राई। तो इसका मतलब ये 3 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज की जो हमारे पास फास्फेट ग्रुप की जो है एग्जिस्टेंस मौजूद होती है न्यूक्लियोटाइड में। तो हमने कैटेगराइज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब हम मूव ऑन करते हैं डीएनए पे। सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं डीएनए पे। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक मैक्रोमोलेक्यूल है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की सब टाइप है, जिसके पास कौन सी शुगर होगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, यानी कि कार्बन नंबर यहाँ 2 पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी। ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी। आप लोगों ने ये पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया। तो इसमें कौन सी शुगर होगी हमारे पास? डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब इसकी कैटेगरीज की गई हैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड फास्फेट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। क्या लिख लेते हैं? नाइट्रोजनियस बेसिस। अब नाइट्रोजनियस बेसिस कौन कौन सी पाई जाती हैं हमारे पास? कौन सी पाई जाती हैं? टी मीन के थायामीन होती है, और साइटोसिन, ये क्या है? सिंगल रिंग। उसके बाद हमारे पास कौन सी होती है? एडिनिन होती है, और गोवानिन होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर।
ये है नाइट्रोजनियस बेसिस। ठीक, आगे हमने क्या कहा था कि जब नाइट्रोजनियस बेसिस, यहां पे हम थोड़ा सा कैपिटल लिख लेते हैं ताकि पास जाए। जब नाइट्रोजनियस बेसिस कंबाइन करती हैं किसके साथ, हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, कौन सी, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जब कंबाइन करेंगी तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता था वो कौन सा था, न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में इनके शुगर और फास्फेट नाइट्रोजन बेस कंबाइन करने के साथ जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता था हमने उसको कहा था ये न्यूक्लियोसाइड होता है। और अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास जब ये कंबाइन करेगी नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये थी थायामीन, और थायामीन से बनती है थायामीडाइन, थायामीडाइन। तो ये आपकी बुक पे नाम लिखे हुए हैं। ये थी साइटोसिन, और साइटोसिन से बनती है साइटिडीन, साइटिडीन। और ये थी एडिनिन, एडिनिन से बनती है एडिनोसिन, एडिनोसिन। और ये नाइट्रोजनस बेस थी क्या थी, गोवानिन, और इससे बनती है हमारे पास जब ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ कंबाइन कर जाती है तो हमारे पास क्या बन जाए, गोवानोसिन। तो ये वाली हमारे पास 4 किस्म की अब क्या बन चुकी हैं, न्यूक्लियोसाइड बन चुकी हैं। अब हमने कहा था जब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड फास्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम ड्रा करने लगे हैं न्यूक्लियोटाइड को, क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड किसके कॉम्बिनेशन से बनती है, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। अब अगर फास्फेट ग्रुप क्या हो, सिंगल हो, तो हम उसे लिखते हैं मोनोफास्फेट। तो यहां पे क्या होगा, थायामिडाइल मोनोफास्फेट। ठीक है, TAMP। ठीक है, TMP यानी कि मोनोफास्फेट ग्रुप अटैच है। थायामिडाइल मोनोफास्फेट अगर एक फास्फेट ग्रुप अटैच है, अगर नेक्स्ट दूसरा फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो हम इसे कहते हैं थायामिडाइल डाइफास्फेट। क्या कहते हैं इस न्यूक्लियोटाइड को, थायामिडाइल डाइफास्फेट। अगर 3 हमारे पास अटैच हो जाए फास्फेट ग्रुप तो हम इसको कहते हैं थायामिडाइल ट्राइफास्फेट। ये वाले मोनोफास्फेट, 1 फास्फेट, डाई 2 और ट्राई 3। तो इसी तरह मैंने इसकी कैटेगराइज कर ली कि अगर एक फास्फेट ग्रुप अटैच होगा इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो मैं क्या कहूंगा, मोनो। अगर 2 होंगे तो मैं क्या कहूंगा, डाई कहूंगा। अगर 3 होंगे तो मैं क्या कहूंगा, ट्राई कहूंगा। तो मैंने कैटेगराइज बना ली। इसी तरह साइटिडीन से भी क्या बनेंगी, CMP यानी साइटिडीन मोनोफास्फेट। ठीक है, साइटिडीन डाइफास्फेट और साइटिडीन ट्राइफास्फेट। इस तरह नेक्स्ट कैटेगरीज बनेगी हमारे पास एडिनोसिन। ठीक है, क्या है, एडिनोसिन डाइफास्फेट मोनोफास्फेट AMP ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ATP। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की कैटेगरीज बनेगी गुआनोसिन GMP गुआनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन डाइफास्फेट और गुआनोसिन ट्राइफास्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी 12 टाइप्स की हमारे पास जो है न्यूक्लियोटाइड किसमें पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं हमारे पास किसमें, कार्बन में। और हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में
हमारे पास कितनी किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं? 12 टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉस्फेट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजनियस बेसिस। तो हमने ये इनको वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब ये नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो क्या होती हैं? वो हमने क्या कहा था, एक किस्म की नाइट्रोजनियस बेस जो कि डिफरेंट होती है आरएनए में, वो है यूरासिल, और इसमें शुगर कौन सी होती है? राइबोस। तो हम इसकी नाइट्रोजनियस बेसिस को राइट कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी है? यू सी, यहाँ पे आरएनए की हेडिंग दे दो फिर, आरएनए ये कैटेगराइज होगी। तो आरएनए में कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेस होती है? यूरासिल होती है, ठीक है। उसके बाद यूरासिल हमारे पास थी, और साइटोसिन थी, और हमारे पास एडेनिन थी, और कौन सी थी? गोवानिन थी। बस ये थायामीन की जगह ये वाली होती है, थायामीन की जगह ये वाली होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा था? ये थी नाइट्रोजनियस बेस। हमने कहा था कि जो आरएनए में है शुगर कौन सी होती है? वो होती है राइबोस। कौन सी होती है? राइबोस। और ये मिलकर क्या बना देती है? हमारे पास न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब अगर यूरासिल कंबाइन करेगी राइबोस शुगर के साथ, तो ये क्या बनाएगी? यूरिडीन। क्या बनाएगी? यूरिडीन। और साइटिडीन अगर साइटोसिन कंबाइन करेंगी तो ये बनाएगी साइटिडीन, साइटिडीन। अगर एडेनिन कंबाइन करेगी तो ये बनाएगी एडिनोसिन, एडिनोसिन। अगर गोवानिन कंबाइन करेगी तो ये बनाएगी गुआनोसिन। तो ये भी क्या होगी? हमारे पास डिफरेंट काइंड की 4 क्या बन जाएंगी? न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे। अब हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनती है? न्यूक्लियोसाइड के कंबाइन करने से, न्यूक्लियोसाइड के कंबाइन करने से किसके साथ? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हमने इसको क्या कैटेगराइज किया था? क्या होती है? यूएमपी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। आगे मूव ऑन करते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। आगे है गुआनोसिन, ठीक है। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक, और गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इनके पास क्या होता है? इन सबके पास सिंगल फॉस्फेट ग्रुप होता है। इन न्यूक्लियोसाइड के पास क्या होता है? सिंगल। इनके पास क्या होता है? डबल फॉस्फेट ग्रुप। और इनके पास क्या होता है? ट्रिपल फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये इन सबके पास सो ऑन द टेबल। अब यहां पे भी क्या हो सकता है? यहां पे भी सिंगल फॉस्फेट ग्रुप इन सबके पास होता है। मोनो का मतलब यहाँ पे डबल फॉस्फेट ग्रुप होगा, और यहाँ पे ट्रिपल फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड का हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हमने नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर को कंबाइन किया तो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनी। न्यूक्लियोसाइड को जब हमने कंबाइन किया क्या फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो हमारे पास क्या बनी? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो थी वो डिफरेंट कैटेगरीज की थी, और डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्या किया? किसकी बेस पे किया? हमने उसको फॉस्फेट की ग्रुप की बेस पे उसको भी डिवाइड कर दिया। तो ये वाली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हमारे पास पाई जाती हैं किसमें? राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में। जो न्यूक्लिक एसिड की सब टाइप थी उसमें पाई जाती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए में ये पाई जाती हैं।
और हमारे पास ये किस्में पाई जाती हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे पास दूसरी सब टाइप थी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये थी न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स की प्रोपोर्शंस क्या होती हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन किस तरह करती हैं और इनकी रेशियोज क्या होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।